नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 4। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो स्पीड डिस्टेंस टाइम की प्लेलिस्ट पर जाएं और तीनों पार्ट जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं सब देखिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक वे से डिस्कस किया है, एक कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया है। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, कंसेप्ट नंबर आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 2। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछली क्लास की अगर बात करें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। लेकिन आज की क्लास में ये कंसेप्ट नंबर 1 मैंने बताया था, इससे लगभग 70% सवाल सॉल्व होंगे, आपने देखा भी था। आगे भी आने वाले वीडियोस में हम इसकी हेल्प लेंगे। अब देखो, आज की क्लास में मैं आपको क्या बता रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 दो कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं भाई। दो कंसेप्ट, पूरे दो, ये जो दो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इससे पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम कवर होगा, गारंटी। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो मेथड बता रहा हूं उसी मेथड से सॉल्व करना, बहुत ही इजीली आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है, बात समझना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टाइम को सेम कर लूंगा। टाइम को सेम करने का मतलब है, टाइम को मैंने मान लिया कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड। अगर टाइम सेम होगा, बात समझना, अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के ना भाई। देखो, टाइम मैंने सेम कर लिया, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम समझें, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीड को दुगना करोगे तो टाइम भी दुगना होगा। स्पीड को 10 गुना करोगे तो डिस्टेंस, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड को दुगना करोगे तो डिस्टेंस भी दुगना होगा। स्पीड को 10 गुना करोगे तो टाइम, डिस्टेंस भी 10 गुना होगा। इट मीन्स अगर हम कहें, अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 2:3 होना चाहिए, होगा। क्यों, क्योंकि टाइम सेम है। एक और एग्जांपल से अगर हम बात करें, मान लो दो शहर हैं ए और बी। बात समझना, दो शहर मैंने मान लिया ए और बी, दो सिटी। यहां से राम चलता है और यहां से श्याम चलता है। यहां से राम चलता है और यहां से श्याम चलता है। मान लो ये बीच में कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमें नहीं पता है कहां मिलते हैं। मान लो सी पॉइंट पर मिलते हैं। तो देखो, राम ने मान लो एसी डिस्टेंस कवर करने में, राम ने एसी डिस्टेंस कवर करने में, एसी ये डिस्टेंस मान लो D1 है, ये D1 डिस्टेंस कवर करने में स्पीड रही होगी S1, स्पीड रही होगी S1, और टाइम लिया होगा T1, और श्याम जो है वो D2 डिस्टेंस कवर करने में T2 टाइम लिया होगा, और इसकी स्पीड थी S2, तो देखो T1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो D1 अपॉन S1, और T2 बराबर अगर निकालोगे तो D2 अपॉन S2। चूंकि ये मीटिंग टाइम है, मतलब मिल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान देना मीटिंग टाइम जो होता है वो सेम होता है। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है, इसलिए T1 बराबर हो जाएगा T2। इसका मतलब D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। इट मीन्स D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन S2 के। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी सवाल में मीटिंग टाइम की बात होगी, तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर ले लेना है। इसका कंक्लूजन ये निकला, मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कभी अब देखो, क्वेश्चन पढ़ना और मीटिंग टाइम आए तो
बात ध्यान देना, मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है, मिलने का समय समान होता है। फॉर एग्जाम्पल वो घर से निकले, वो घर से निकली, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलोगे, जहां कहीं मिलोगे मीटिंग टाइम सेम होगा। इसका मतलब मीटिंग टाइम अगर सेम होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब ये है कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ये है इसका मेन कंक्लूजन, और हम इस कंसेप्ट का यूज हर जगह करेंगे। मैं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने पे पता चल जाएगा कि टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है। बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब इसी पर बेस लेंगे। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए और समझिए कैसे हमें पता चलेगा कि मीटिंग टाइम सेम है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए आते हैं अपने पहले सवाल पे। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आ गया है, इसको अगर पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है, ए पुलिस सा ए चोर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिम। इफ स्पीड ऑफ पुलिस एंड चोर are 33 km per hour and 30 km per hour respectively, find the distance chore had run before getting catch। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है एक पुलिस ने 300 मीटर की दूरी पर चोर को देखा और उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। यदि पुलिस और चोर की गति क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पता करें कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। आपके पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 3 किलोमीटर, डी है 4 किलोमीटर। तो देखिए कैसे होगा, बात समझना। मान लो यहां पे एक पुलिस है, और यहां से लगभग कितनी दूरी पर चोर है। कितनी दूरी पर भाई? 300 मीटर की दूरी पर। 300 मीटर की दूरी पर कौन है? चोर है। 300 मीटर की दूरी पर। अब हुआ क्या, जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा, पुलिस चोर को देखेगी, तो बताओ चोर किधर भागेगा? बात लॉजिकल है, चोर किस साइड भागेगा? अपोजिट साइड ऑफ द पुलिस। चोर मान लो यहां पे ऐसे भागा, पुलिस ने चोर को देखा तो पुलिस भी इसको पीछा किया और यहां पे मान लो पकड़ ली। यहां पे मान लो क्या किया? पकड़ ली। पकड़ा कब? बात समझना, चोर कब पकड़ा जाएगा? जब चोर द्वारा ये डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लिया होगा, पुलिस ने उतना ही समय ये डिस्टेंस कवर करने में लिया होगा, तभी चोर पकड़ा जाएगा। इट मींस दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर अप्लाइंग टाइम, मतलब जो भी टाइम यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करने में जो भी टाइम चोर ने लिया होगा, उतना ही टाइम पुलिस ने ये डिस्टेंस कवर करने में लिया होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम सेम है। सवाल में हमें पता चल गया, इसका मतलब ये है कि मीटिंग टाइम सेम है भाई। मीटिंग टाइम क्या है? सेम है। अगर मीटिंग टाइम सेम होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। इसका मतलब एक साइड में लिखता हूं स्पीड पुलिस की और स्पीड चोर की। स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी 33 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 33 किलोमीटर पर आवर। और चोर की कितनी है स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 30 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो बताओ जरा, डिस्टेंस का भी यही होगा, 30 से 33। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यूनिट की टेंशन ना लो, मीटर में है और यहाँ पे यूनिट कैंसिल होना ही है, तो यूनिट यहाँ चेंज मत करना क्योंकि हम रेशियो से कर रहे हैं। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है भाई, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 11 बार, 3 से कटेगा 10 बार, डिफरेंस कितना आया? 1। और सवाल में डिफरेंस कितना है? 300 मीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 300। एक यूनिट अगर 300 है तो दूसरा चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की? चोर का कितना है? 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू 3000 मीटर। 3000 मीटर बोले तो क्या? 3 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको आप नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
बहुत ही आसान है। चोर पुलिस वाले जितने भी सवाल होते हैं वो इसी कंसेप्ट से होंगे। रेशियो मेथड इज द बेस्ट है, आप इसी से सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। बस हमें ये देखना है सवाल में, बात ध्यान देना, बस हमें ये देखना है कि डिस्टेंस सेम है कि टाइम सेम है। यहां पे चोर कब पकड़ा जाएगा, जब टाइम सेम होगा। पता चल गया तो हमने ये कंसेप्ट लगाया। मीटिंग टाइम कहीं भी हो, पढ़ने पे आपको पता चलेगा। मीटिंग टाइम अगर सेम है तो आप क्या करोगे, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि अ चोर सा ए पुलिसमैन from distance of 700 meters and started running. Chor could run for 4.7 kilometer in 41 minutes and police can run the same distance in 34 minutes. Find the distance covered by chor before arresting. हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है एक चोर ने 700 मीटर की दूरी से एक पुलिस को देखा और भागने लगा। चोर 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर और पुलिस 34 मिनट में वही दूरी तय करता है, चलता है। पता करें कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। ऑप्शन आपके पास है 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो आप इसको क्या करिए, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, सेम उसी टाइप में होगा। मान लो यहां पे कौन है, पुलिस। यहां से कितनी डिस्टेंस पे, 700 मीटर। 700 मीटर। कौन यहां पे है, चोर है। अब देखो पुलिस चोर को देखी तो ये यहां पे इस टाइप में भागा, ये यहां पे ऐसे दौड़ा के पकड़। स्पीड कितनी है, स्पीड, पुलिस की अगर स्पीड की बात करें, पुलिस की स्पीड कितनी है भाई, पुलिस जो है वो 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में कवर करती है। तो पुलिस की स्पीड होगी 4.7 किलोमीटर अपॉन 34 मिनट। चेंज मत करना, मिनट को चेंज ही मत करो, हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, यूनिट कट जाएगा। और चोर की अगर स्पीड की बात करें तो चोर की स्पीड होगी 4.7 किलोमीटर अपॉन कितना मिनट था, कितना मिनट था, टाइम कितना था भाई, 41 मिनट। 41 मिनट। ये अब देख लो, चोर पकड़ा गया। हमें पता है कि मीटिंग टाइम सेम होता है, पता है मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा। अगर मीटिंग टाइम सेम होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो देखो भैया पुलिस का कितना है, 4.7 किलोमीटर अपॉन 34 मिनट, और चोर का कितना है, 4.7 किलोमीटर अपॉन 41 मिनट। डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा, तो डिस्टेंस भी यही होगा 4.7 किलोमीटर अपॉन 34 मिनट, और ये कितना है 4.7 किलोमीटर अपॉन 41 मिनट। रेशियो लोगे तो किलोमीटर मिनट, किलोमीटर मिनट कैंसिल हो गया, और 4.7 कैंसिल हो गया। ये 41 ऊपर आएगा और इनका रेशियो आएगा 41 अपॉन 34। 41 अपॉन 34। इसका मतलब पुलिस ने 41 यूनिट की डिस्टेंस कवर की और चोर ने कितने यूनिट की डिस्टेंस कवर की, 34 मिनट की, 34 यूनिट की। इनका डिफरेंस कितना है, अगर जरा देखें तो इनका डिफरेंस हमें दिख रहा है 7, और यही 7 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दिया है। 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 700। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है आपका 100 मीटर। चोर का पूछ रहा है तो चोर देख लो कितना है, 34 यूनिट। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 34 यूनिट की वैल्यू है आपका 3400 मीटर। 3400 मीटर का मतलब 3.4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 3.4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बट ऑप्शन देखो गलत आ गया, ऑप्शन गलत आ गया है, तो ऑप्शन में हटा दे, करेक्ट कर दे रहा हूं, ऑप्शन गलत आ गया।
ऑप्शन मैंने शायद गलत लिख दिया। 3.4 किलोमीटर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझना, यूनिट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं, रेशियो में यूनिट कट जाएगा। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है अगले क्वेश्चन में, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 16 miles per hour and 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more than the first. Find the distance between A and B in miles. हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है 2 ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं और क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटे की गति से एक ओर से दूसरी ओर जाती है। मिलने के समय, यहां भी देखो मिलने के समय, मीटिंग टाइम आ गया, मतलब सेम होगा। मिलने के समय दूसरी ट्रेन ने पहली की तुलना में 60 मील अधिक यात्रा की। ए और बी के बीच की दूरी मील में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 111, 400, 445, 444। तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, बात समझना। मान लो एक ए है स्टेशन और ये क्या है, बी है। ए है और बी है, 2 ट्रेन ए और बी से स्टार्ट होती हैं, ए से बी की ओर जाती है। क्लियर है इतना? एक 16 मील पर आर है, दूसरा 21 मील पर आर है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से क्या है, 60 मील अधिक दूरी तय करती है भाई, सही है। फिर कह रहा है कि मीटिंग टाइम सेम है। जब भी कभी मीटिंग टाइम की बात होगी तो सेम होगा, और हमें पता है कि अगर मीटिंग टाइम अगर सेम होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि एक साइड आप स्पीड लिख लो, एक साइड लिख लो डिस्टेंस। जो अभी तरीका बताया इसको आप मौखिक भी कर सकते हो। स्पीड देखो, स्पीड पहली ट्रेन की और स्पीड दूसरी ट्रेन की। स्पीड कितनी है भैया, पहले की स्पीड है 16, दूसरे की कितनी है 21। पहले की 16, दूसरे की 21, तो डिस्टेंस भी सेम होगा, 21 से 16। अब देखो मान लो पहले ट्रेन ने 16 यूनिट की डिस्टेंस कवर की और दूसरे ट्रेन ने कितना, 21 यूनिट। तो बताओ भाई कितना ज्यादा किया दूसरी ट्रेन ने, डिफरेंस कितना आया, 5। और यही सवाल में 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है। कितना दिया है, 60। 5 यूनिट की वैल्यू 60 मील है, तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू 60 मील है, तो पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी देखो कितना है, 60 और 21 जोड़ दो। हाँ, 1 यूनिट निकालो। अच्छा, 1 यूनिट निकालोगे तो आएगा 12 मील आया। 1 यूनिट 12 मील आया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो पहले ट्रेन ने 16, दूसरे ट्रेन ने 21, इनको जोड़ दो ना। पहली ट्रेन टोटल डिस्टेंस आएगी, क्योंकि एक इस टाइप में आ रही है, दूसरी इस टाइप में आ रही है। तो 1 यूनिट, अब देखो टोटल निकालना है तो जोड़ोगे कितना आएगा, 37 यूनिट की वैल्यू निकालो। 12 से गुणा, 12 का 7 से मल्टीप्लाई 84, 8, 12 का 3 से 36, 36 4 40 4 44, 444 मील आया आपका आंसर। 444 इज द राइट आंसर। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जल्दी से। इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मीटिंग टाइम जहां कहीं भी सेम होगा, हम लोग रेशियो मेथड ही लगाएंगे। ये मेथड सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस होगी तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग बिना पेन के सॉल्व करेंगे, सेम उसी टाइप का, सेम टू सेम। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, सेम इसी टाइप में। There are two trains are moving from Hyderabad and Kolkata with 75 km per hour and 90 km per hour in opposite direction. वो भी opposite direction का था, शायद वहां पे लिखा नहीं था, respectively. When they meet in between these two stations at certain place, certain point, it is found that one train has covered 180 km more distance than the other train. Find distance between Hyderabad and Kolkata. बहुत ही आसान है। अब यहां पे भी लिखा है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलते हैं, सर्टेन प्लेस पे। तो जहां कहीं मिलेंगे, जहां कहीं भी मिलेंगे, मीटिंग टाइम क्या होगा? सेम होगा। अगर मीटिंग टाइम सेम होगा तो हमें पता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड का रेशियो पता है। 75 से 90, 15 से कटेगा, 15 से कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई? 15 से कटेगा 5 बार, 15 से 6 बार, डिफरेंस आया 1, 1 बराबर होगा किसके? 180 के, 1 बराबर 180। तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालो, आंसर आएगा। 11 यूनिट की वैल्यू निकालो कि 11 इंटू 180 कितना आएगा? 1980 इज द राइट आंसर। 1980 राइट आंसर होगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे आया देख लो। स्पीड का रेशियो, स्पीड सेम उसी टाइप में, फर्स्ट सेकेंड, पहले की स्पीड 75, दूसरे की 90। यूनिट से ध्यान ही मत दो, यूनिट कट जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी यही होगा रेशियो। 15 से कटेगा 5 बार, 15 से कटेगा 6 बार, डिफरेंस कितना आया? 1। और सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 180। डायग्राम भी लगाने की जरूरत नहीं है। 180, 180। अब देखो दोनों के बीच की दूरी, तो पहली ट्रेन ने 5 यूनिट तय किया, दूसरी ट्रेन ने 11। टोटल कितना होगा? दूरी टोटल इनका सम होगा। 7, 6, 5, 11, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 180 में 11 से गुणा, पहाड़ा मत पढ़ना, मल्टीप्लीकेशन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स से। तो इनको गुणा करना होगा, तो 0, यहाँ 8 है, 8 और 1 9, 1, 1980 किलोमीटर आंसर। 1980 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात को समझना, बात को समझना, ठीक है ना? इस टाइप में क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन अगर पढ़ें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रियंका एंड उषा, प्रियंका एंड उषा स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर एंड स्टडी इन सेम कॉलेज। Priyanka and Usha start walking towards their college at the speed of 2 km per hour and 3 km per hour, respectively. The faster of two reaches the college first, turn around and start walking back. If Priyanka and Usha meet 200 meter away from the home, what is the distance between their residence and the college? हिंदी में अगर बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन में, हिंदी में अगर बात करें, प्रियंका एंड उषा एक दूसरे के बगल में रहते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रियंका और उषा क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कॉलेज की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों में तेज वाला पहले कॉलेज पहुंचता है और वापस होता है और वापस चलने लगता है, घूमता है और वापस होने लगता है। अगर प्रियंका और उषा घर से 200 मीटर की दूरी पर मिलते हैं तो उनके निवास स्थान और कॉलेज के बीच की दूरी बताओ। इसमें देखो ऑप्शन भी शायद दिया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 260 मीटर, 240 मीटर, 200 मीटर और 250 मीटर। तो क्वेश्चन, वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए।
विद इन 36 मिनट। मैक्सिमम टाइम आपको लेना है 36 सेकेंड टाइम लेना है। 36 सेकेंड इज द सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना। 36 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। चलो देखो कैसे करेंगे, बात समझना। मान लो ये इनका रेजिडेंस है और यहाँ पे कॉलेज है, बात समझना। यहाँ पे कॉलेज है, ये बगल बगल रहते हैं, कॉलेज है। यहां से प्रियंका और उषा दोनों निकलते हैं। प्रियंका की स्पीड दिया है, प्रियंका उषा, मान लो यहां उषा है, यहां प्रियंका है। ये देखो जो फास्ट है, जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ऐसे गया कॉलेज पहुंच गया, और कॉलेज से तुरंत टर्न हुआ और यहां मिला, मान लो यहां कहीं उससे मिला, मतलब प्रियंका यहीं पहुंची है। कितना डिस्टेंस कवर की है? 200 मीटर। समझना, कितनी डिस्टेंस? 200 मीटर। मान लो पॉइंट ए पे मिली है ये लोग, ए। इस टाइप में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इस टाइप में कह रहा है, इस टाइप में क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कह रहा है। और हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब भी कभी मीटिंग टाइम सेम होगा, हमने अभी ये पढ़ा, कभी भी अगर मीटिंग टाइम सेम होगा तो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। और यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब मीटिंग टाइम क्या है? सेम है। अगर मीटिंग टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हमें स्पीड पता है, प्रियंका की स्पीड और किसकी स्पीड? उषा की। प्रियंका की स्पीड है 2, उषा की स्पीड है 3। यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, इसका मतलब प्रियंका ने 2 यूनिट तय किया और उषा ने 3 यूनिट तय किया। बात समझना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 यूनिट किसके बराबर? बोलो भाई, 2 यूनिट किसके बराबर? 200। 2 यूनिट 200 के बराबर। तो बताओ भैया 3 यूनिट किसके बराबर? 300। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है। कितनी पता है? 200। और कह रहा है कि उषा ने, अभी उषा की डिस्टेंस हमने निकाला, कितना आया? 300 मीटर। उषा ने टोटल 300 मीटर कवर किया, मतलब ये तो हो गया 200। और उषा यहां से आई है यहां तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2 बार चली गई है, यहां से यहां गई फिर रिटर्न हुई। इसका मतलब बचा कितना? डिफरेंस कितना है? 100 है। 100 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब 50 मीटर इस साइड, 50 मीटर इस साइड, तभी तो 300 होगी। और हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, इनके घर की टोटल डिस्टेंस। तो देखो ये 200 है, ये कितना है? 50। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 200 प्लस 50। आंसर आएगा 250 मीटर। 250 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ऑफ करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, प्रियंका का डिस्टेंस दिया था 200, यहां से यही मिल गई ना। उषा गई कॉलेज, कॉलेज से रिटर्न हुई और मान लो पॉइंट ए पे मिली। कहां मिली? घर से 200 मीटर की दूरी पर, दिया भी है। अगर प्रियंका और उषा घर से 200 मीटर की दूरी पर मिलते हैं, मतलब ये 200 है, मतलब ये यहीं से यहीं चली है 200 मीटर तक। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 200। तो बताओ भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। इसका मतलब प्रियंका ने 200 चला और उषा टोटल कितनी चली है? 300। इसका मतलब ये 200 है, 200 है। अब यहां तक तो 200 आ गया, इसके बाद ये टर्न हुई आई, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। 100 को इक्वल पार्ट में डिवाइड 50-50, मतलब 50 200, आंसर आएगा 250। ऐसे करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए अपने से करने की। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। पढ़ते ही क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि एंड अजय start simultaneously from a place A towards B, 60 km apart. Ravi's speed is 4 km per hour, less than that of Ajay. After reaching B, Ajay turned back
एंड मीट रवि एट अ प्लेस ऑफ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ रवि। रवि की स्पीड निकालनी है। हिंदी में अगर पढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और अजय एक जगह ए और बी की ओर 60 किलोमीटर रवि की गति अजय की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पर रवि से मिलता है। रवि की गति पता लगाएं। ऑप्शन है 12, 8, 10, 6। कैसे होगा देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। वीडियो को पॉज करिए और मैक्सिमम 36 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। 36 सेकेंड में आंसर निकालना है। बात समझना, दो प्लेस हैं ए और बी, ए और ये बी। टोटल कितनी डिस्टेंस दिया है? डिस्टेंस हमें दिया है 60 किलोमीटर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है रवि और अजय दो लोग हैं। रवि और अजय दो लोग हैं, इनकी स्पीड हमें नहीं पता है। स्पीड नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है। अजय और ये रवि। क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय जो है वो बी पर पहुंच गया और यहां से टर्न हुआ। बी से कितनी डिस्टेंस पे मिला? बी से मिला है 12 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब अजय यहां से निकला ही था ए से और यहीं पे मिल गया। ये दिया है। अब देखो भाई, हमें क्या है, जब भी कभी मिलने मिलाने की बात होगी, बात समझना, मीटिंग टाइम होगा, मिलन का समय हमेशा समान होता है। आप घर से निकलो, वो घर से निकली, मीटिंग टाइम सेम होगा। मीटिंग टाइम सेम होगा, बात समझना। तो मीटिंग टाइम यहां भी सेम है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। इसका मतलब अब यहां तो हमें स्पीड पता नहीं है, हमें पता है डिस्टेंस। तो एक साइड अजय, एक साइड रवि। डिस्टेंस बताओ, अजय ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? अजय ने कितनी दूरी तय की? टोटल थी 60। यहां से 12 किलोमीटर पे अजय से मिला, मतलब 60 में 12 घटा दो। अजय ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 48 किलोमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 48। और नहीं सॉरी, हाँ, अजय ने कितना? 60 और 12 कितना? 72। और रवि ने कितना कवर किया? 60 में 12 घटाओगे, ये आ जाएगा ना 48। ये इनका डिस्टेंस आ गया, ये इनका डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस जो रेशियो में है उसी रेशियो में स्पीड होगा। ये भी 72 से कितना होगा? 72 से कितना होगा? 72 से 48 होगा। 24 से कटेगा 3 बार, 24 से कटेगा 2 बार। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। और सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है 4। 1 यूनिट अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा रवि की स्पीड कितनी होगी? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 2 यूनिट की वैल्यू होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। इस टाइम में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 8 किलोमीटर आ गया करेक्ट आंसर। तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आप पढ़िए, कोशिश करिए और सॉल्व करिए। एक बार मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। Buses started from a bus terminal with a speed of 20 km per hour at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप इसको कोशिश करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए विद इन 36 सेकेंड में। यहां पे क्या कह रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, बस जो है वो 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस टर्मिनल से शुरू होती है। इसका मतलब बस की स्पीड दिया है। स्पीड दिया है, किसकी दिया है? बस की। बस की स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमें सवाल में दिया है। ये हमें सवाल में दिया है। और कितने मिनट के अंतराल पर निकलती है? 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है। और कह रहा है कि 8 मिनट के अंतराल पर बसों के मिलने पर बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से
आने वाले आदमी की गति क्या होगी। तो देखो आदमी आदमी को पार करने में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी डिस्टेंस होगी बस की, मतलब डिस्टेंस सेम है। हमें टाइम का रेशियो दिया है, एक साइड में लिखता हूं बस, एक साइड जो टाइम है वो बस का भी है और मैन का भी है। मैन भी चल रहा है ना स्पीड से, मैन की भी कुछ स्पीड होगी, उसी विपरीत दिशा से आ रहा है। हमें टाइम दिया है, भैया टाइम कितना दिया है, बस कितना टाइम पे निकलती है 10 मिनट, तो यहां पे मैंने लिख लिया 10 मिनट। और आदमी का कितना है, आदमी का 8 मिनट है, तो यहां पे मैंने लिख लिया 8 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, इनका रेशियो अगर निकालोगे तो आएगा 5 से 4। स्पीड इसका उल्टा होगा, भाई स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा 4 से 5। जब भी कभी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि बस की स्पीड 4 होगी तो बस और आदमी की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है। अब हम इनका डिफरेंस कितना है 1, और यही जो 1 यूनिट है वो किसकी स्पीड होगी, वो होगी स्पीड ऑफ मैन। यही होगी स्पीड ऑफ मैन की, और हमें इस क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ बस कितनी दिया है 20। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 किलोमीटर पर आवर, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 5 किलोमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही होगा स्पीड ऑफ मैन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी क्लास का आखिरी सवाल है। क्लास का आखिरी सवाल इस प्रकार से है। इसके पहले मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं, गौर फरमाना। उन्होंने कहा हमसे इस कहे तुमसे, चाहे आजमा कर देख लो, वफा करेंगे तुमसे। हमने कहा अमा जनाब गजब मजाक करते हो, कहा कांच के टूटे हुए टुकड़ों में जाम भरा करते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइन के साथ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, बात समझना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेस एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर। फाइंड द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। हिंदी में अगर बात करें तो एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हॉर्स राइडिंग करता है, लेकिन 6 मिनट तक रुकता है। कितने मिनट तक, 6 मिनट तक रुकता है। हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदल देता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन क्या है इसके लिए, ऑप्शन आपके पास है 6 आवर्स, 6 आवर 12 मिनट, 6 आवर 18 मिनट, 6 आवर 24 मिनट। ये आपके पास ऑप्शन है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखना, बात समझना कैसे होगा। हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना है, कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर में वो हर 7 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज लेता है। कितने मिनट तक रुकता है, 6 मिनट तक। तो भाई हम निकाल सकते हैं ना कि कितनी स्टॉपेज लेगा, नंबर ऑफ स्टॉपेज, कितनी स्टॉपेज लेगा वो, कितनी स्टॉपेज लेगा, डिवाइड करोगे अगर तो कितनी बार जाएगा, इंटीजर्स में 12 स्टॉपेज लेगा। इंटीजर्स में निकालना 12 स्टॉपेज, और एक स्टॉपेज में, हर एक स्टॉपेज में वो 6 मिनट रुकता है। तो स्टॉपेज का टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ ईच स्टॉपेज, टाइम ऑफ ईच स्टॉपेज अगर हम देखें तो क्या होगा भाई, क्या होगा, एक स्टॉपेज में वो 6 मिनट रुकता है, 12 स्टॉपेज लिया तो 12 × 6 मतलब कितने मिनट रुका, 72 मिनट।
72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट तो भैया वो रुकने में ले लेता है। और किस स्पीड से चल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो देख लो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा? नॉर्मली अगर ना रुकता तो 5 घंटे लेता, 5 घंटे लेता। टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम क्या होगा? 5 घंटे प्लस 1 आवर 12 मिनट जोड़ दोगे तो भाई कितना आएगा? 6 घंटे 12 मिनट आएगा। 6 घंटे 12 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास तक हम यही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा अपनी फैमिली में। हम लोग एक फैमिली की तरह होंगे ना, ये एक चैनल है, एक परिवार की तरह है। आगे आने वाले समय में हम लेखपाल का बैच भी स्टार्ट करेंगे, अदर सब्जेक्ट भी चलेंगे, मैथ्स जीएस सब कुछ चलेगा यहाँ पे। तो लोगों को बताइए कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट डिलीवर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।